हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैकमी के एक और रूम को। आज हम देखेंगे सबसे पहले हम कैसे एक वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इमेजेस के अंदर से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम 2 यूज़र्स का एक्सेस लेंगे, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर उसका प्रिविलेज एक्सेलेशन करेंगे और अपना सेंसिटिव डेटा फाइंड आउट करेंगे। इसी के साथ हम आज का जो अपना ट्राई हैकमी का रूम है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेंगे, देन चैलेंजेस पे क्लिक कर लेंगे, एंड जो भी रूम हमें सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। आज के रूम का नेम है मैडनेस, तो हम यहाँ पर मैडनेस सर्च कर लेते हैं, मैडनेस, एंड देन यहाँ पर हम आज का रूम अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर आ चुका है, इसको हम ओपन कर लेंगे। क्लिक ऑन इट, एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज अवर 2 डेज रूम मैडनेस। इसके लिए हम एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। तो हम एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पर हम cd कमांड का यूज़ करके thm डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। हम यहाँ पर cd thm, एंड उसके अंदर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर मैडनेस रख लेते हैं। यहाँ पर mkdir, एंड देन यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी का नेम तो मैडनेस, देन यहाँ पर एंटर। यहाँ पर क्लियर कर लेंगे स्क्रीन को, इसके अंदर चले जाएंगे, देन क्लियर कर लेंगे और यहाँ पर अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लियर, और sudo open VPN कमांड का यूज करके VPN कनेक्ट कर लेते हैं पासवर्ड। यहाँ पर काली, ओके काली, एंड देन यहाँ पर वेट कर लेंगे कनेक्टेड होने तक का। इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। देन हम यहाँ पर देखते हैं आज का हमारा क्या कुछ टास्क होने वाला है। आ जाते हैं हम यहाँ पर रूम पर, एंड हम यहाँ पर ज्वाइन रूम कर लेंगे। मैडनेस, विल यू बी कंटिन्यूड बाय मैडनेस, कंज्यूम्ड बाय मैडनेस, विल यू बी कंज्यूम्ड बाय मैडनेस। तो हम यहाँ पर ज्वाइन रूम कर चुके हैं। देन हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्टार्ट मशीन, एंड यहाँ पर हमें एक इमेज दे रखी है, ओके स्टार्टिंग में ही। यहाँ पर वेट कर लेंगे स्टार्ट होने तक का, ओके यहाँ पर 57 सेकेंड्स में हो जाएगी। यहाँ पर प्लीज़ नोट दिस चैलेंज डज नॉट रिक्वायर SSH ब्रूट फोर्सिंग, ओके। तो हमें यहाँ पर 2 फ्लैग्स फाइंड आउट करने हैं, user.txt एंड root.txt। सबसे पहले तो हमें एक इमेज दे रखी है, तो हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे अपने काले लिनक्स के अंदर, जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी उसके अंदर। तो हम यहाँ पर सेव इमेज एज कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम लोकेशन चूज कर लेंगे। यहाँ से होम के अंदर thm, एंड देन यहाँ पर thm के अंदर अपनी मैडनेस। यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं, नेम रख देंगे हम, लाइक यहाँ पर madness.jpg रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। देन यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ये सेव हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लेंगे, लाइक यहाँ पर इसके अंदर कुछ डेटा वगैरह हो वो चेकआउट। तो यहाँ पर उसके लिए हम स्टैग हाइड टूल का यूज़ करेंगे, स्टैग हाइड। देन यहाँ पर अपनी इमेज का नेम हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, स्टैग हाइड एक्सट्रैक्ट -sf जो इसके अंदर डेटा होता है। देन यहाँ पर मैडनेस, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम एंटर कर देंगे। वी कैन सी दैट यहाँ पर रोट एक्सट्रैक्टेड डेटा टू passwords.txt, तो हमें एक फाइल मिली है। हम यहाँ पर ls करके भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको ओपन करके देख लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके, ओके। वी कैन सी दैट आई डोंट थिंक you'd फाइंड मी, कॉन्ग्रेचुलेसन, हियर टेक माई पासवर्ड। तो हमें यहाँ पर पासवर्ड मिल चुका है। वी कैन सी दैट हियर टेक माई पासवर्ड, दिस इज द पासवर्ड। तो हमें यहाँ पर password.txt के अंदर से, देन हमें यहाँ पर यूज़र नेम हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। आगे हम यहाँ पर यूज़र नेम भी फाइंड आउट करेंगे, ओके। यहाँ से हमें स्टार्टिंग में ही अपना पासवर्ड मिल चुका है, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड कहीं पर हम स्टोर कर लेंगे ताकि इसको यहाँ पर बाद में हम यूज़ कर सकें। यहाँ से सेव दिस, एंड देन यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को, और उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं अपनी IP एड्रेस। इसके ऊपर हम nmap स्कैन कर लेंगे ताकि जो पोर्ट्स ओपन है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकें। आल्सो आप यहाँ पर रस्ट स्कैन भी कर सकते हैं। कॉपी दिस, एंड देन यहाँ पर पेस्ट। nmap -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन, T5 की स्पीड रखी है जो कि मैक्सिमम स्पीड है। देन यहाँ पर -pn ताकि सभी पोर्ट्स को अप शो करे। वी कैन सी दैट स्कैन हमारा कंप्लीट हो चुका है 22 सेकेंड्स के अंदर। पोर्ट 80 ओपन है एंड पोर्ट 22 ओपन है। पोर्ट 80 पे HTTP की सर्विस चल रही है जो कि दिस वर्जन, उबंटू का डिफ़ॉल्ट पेज है एंड इट वर्क्स लिखा है। देन यहाँ पर हमारी पोर्ट 80 को हम चेकआउट कर लेते हैं।
सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अपाचे टू उबंटू डिफ़ॉल्ट पेज। सो देन हम यहाँ पर इसका सोर्स कोड चेकआउट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। सो यहाँ से व्यू सोर्स पेज एंड यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं इसको। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर तो नॉर्मल है फिलहाल। तो आगे जाकर देखते हैं हम कुछ यहाँ पर सेंसिटिव डेटा हो, लाइक डेवलपर्स जो है वो यहाँ पर सेंसिटिव डेटा हाइड कर देते हैं इन सोर्स कोड। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कुछ सेंसिटिव डेटा। ओके, एवरीथिंग नॉर्मल। सो यहाँ पर ओके हम यहाँ पर देखें तो दे विल नेवर फाइंड मी। एक सेकेंड, हम थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। दे विल नेवर फाइंड मी। ओके, यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है जो कि कमेंट कर रखी है। देन यहाँ पर ओके तो यहाँ पर दे विल नेवर फाइंड मी। ओके, यहाँ पर एक लोगो भी दे रखा है। सो इसके ऊपर क्लिक करके देखें तो नथिंग हैपन। तो हम यहाँ पर सोर्स कोड अगेन से ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि क्या किस चीज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं कि दे विल नेवर फाइंड मी। ओके, अगर हम इसके ऊपर देखें तो हमें यहाँ पर thm.jpg करके एक इमेज दे रखी है। आई थिंक यहाँ पर इमेज से रिलेटेड ही कुछ बोल रखा है। तो हम यहाँ पर इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, यहाँ पर इमेज हमारी एक न्यू टर्मिनल के अंदर शो हो चुकी है। सो न्यू साइट के अंदर तो हम यहाँ पर wget कमांड का यूज़ करके इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने काले लिनक्स के अंदर। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर व्यू सोर्स पेज कर रखा था इसलिए यहाँ पर वो कॉपी हो गया था। तो हमने इसको अगेन से कॉपी किया है। देन यहाँ पर हम wget कमांड का यूज़ करके इसको डाउनलोड कर लेंगे wget देन दिस। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर thm.jpg आ चुकी है। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करके दिखा देते हैं। ओपन। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हमारी इमेज है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट इमेज है ना। यहाँ पर एक एरर मैसेज हो रहा है, एरर इंटरेस्टिंग। ओके, jpg इमेज। सो देन हम यहाँ पर इसकी फाइल चेकआउट कर लेंगे, लाइक इसके अंदर कोई डेटा वगैरह है या नहीं। तो हम यहाँ पर फाइल कमांड का यूज़ करके देन यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं फाइल। देन यहाँ पर दिस इमेज। सो एंटर। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर इसके अंदर कुछ डेटा है। तो यहाँ पर हमें डेटा शो कर रहा है। देन हम यहाँ पर इसको हम हेक्स एडिट के अंदर ओपन कर लेंगे, ताकि यहाँ पर इसका जो वो होता है कोड, तो हम यहाँ पर उसको चेंजेस वगैरह करके देख लेंगे। सो हेक्स एडिट, तो ये हमारा इंस्टॉल्ड नहीं है, सो हम इसको इंस्टॉल्ड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर वाई कर देते हैं। देन यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। सो यहाँ पर हम वेट कर लेंगे टूल का इंस्टॉल होने तक का, जो अपना हेक्स एडिट है इसके। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। देन हम इसको हेक्स एडिट के अंदर ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर वी कैन सी दैट यहाँ पर जो है .png फाइल है, बट जो इमेज का एक्सटेंशन था वो .jpg था। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं .png के अंदर। सो आपको यहाँ पर इसको कॉपी करना है, तो हम यहाँ पर इसको अगेन से डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि हमने इसको मूव कर दिया है thm.png के अंदर। सो अब हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं इसकी फाइल, लाइक हमने इसका एक्सटेंशन चेंज किया है। सो देखते हैं कि यहाँ पर अभी इसके अंदर कुछ डेटा है क्या। सो फाइल। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर अभी इसके अंदर कुछ डेटा है। सो आई थिंक हम यहाँ पर इसको हेक्स एडिट से एडिट कर सकते हैं एंड इसका जो एक्सटेंशन है वो हम यहाँ पर JFIF में कन्वर्ट कर लेंगे, जो अपना JPG का टाइप होता है। सो देन हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ होता है। तो हम यहाँ पर एक्सटेंशन चेकआउट करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल, लिस्ट ऑफ फाइल एक्सटेंशंस ये सर्च कर लेंगे, या फाइल सिग्नेचर। तो हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर जो अपनी विकिपीडिया की वेबसाइट है इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बहुत बार पहले भी ट्राई कर रखा है। तो इसके अंदर यहाँ पर सारे के सारे जो कोड्स होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं हेक्साडेसिमल, तो वो यहाँ पर दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे Ctrl+F से। सो हमें JPG का फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर JPG टाइप कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर JPG के आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर ये डाल देंगे JPG का। ओके, दिस FF08FF, देन यहाँ पर E0। सो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इस इमेज को अगेन से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया था, मूव कर दिया था, हमें इसको कॉपी करना था इंस्टेड ऑफ मूव। तो हमने यहाँ पर अगेन से इसको डाउनलोड कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको एडिट कर लेंगे, जो हमारी JPG वाली है इसको, एंड इसका जो एडिट करके हम यहाँ पर .png है इसको हम यहाँ पर JFIF या JPG के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं वही कोड जो हमने वहाँ से देखा था फाइल सिग्नेचर की वेबसाइट से, एंड देन यहाँ पर जो ये .png है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं FF D8, देन यहाँ पर FF एंड देन था अपना D0।
आई थिंक, या फिर D8, सो D भी ओके। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो .png है वो रिमूव हो चुका है। तो हम यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, देन यहाँ पर X से एग्जिट कर देंगे, Ctrl+X से। तो अब हम यहाँ पर इसकी फाइल चेकआउट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ओपन करके देख सकते हैं जो अपनी thm.jpg है। सो यहाँ से ओपन, देन यहाँ पर thm.jpg जो अपनी इमेज का नेम है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर नथिंग चेंज, तो अभी यहाँ पर सेम का सेम है। सो अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो हमने PNG हटाया है उसकी जगह हम JFIF या फिर JPG हम यूज कर सकते हैं। सो उसका सिग्नेचर हम देख लेते हैं कि क्या कुछ सिग्नेचर है। ओके, सो वी कैन सी दैट हमें यहाँ पर ये करना है, जो अपने 12 लेटर्स हैं लाइक उनको हमें चेंज करना है, 12 कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को। तो हम यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं। सो हमने इसको नोट कर लिया है, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर विदाउट सेइंग अगेन तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फटाफट से, एंड उसके बाद हम यहाँ पर अगर साइड में देखें तो जो यहाँ पर .png था उसकी जगह JFIF आना भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। सो ओके, कर लेते हैं। यहाँ तक सब कुछ, यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं आया है। सो वी कैन सी दैट J आ चुका है, देन यहाँ पर F आ चुका है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखो JF, तो यहाँ पर IF और आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर जो अपना थर्ड कॉम्बिनेशन है इनको हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर I आ चुका है, देन यहाँ पर F आ चुका है। ओके, और आगे हमें यहाँ पर सेम रखना है। सो यहाँ पर JFIF आ चुका है, तो हम यहाँ पर Ctrl+S से सेव कर देंगे। सो हमने यहाँ पर इसी फॉर्मेट को रखना था, देन X से एग्जिट कर देंगे। सो X से एग्जिट, और यहाँ पर सो ये चेंजेस हो चुके हैं। देन हम यहाँ पर अब इसको ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस हुआ है। सो वी कैन सी दैट हमारी जो पूरी की पूरी इमेज है वो चेंज हो चुकी है, एंड एक हमें हिडन डायरेक्टरी मिली है TH1S। सो दिस इज हिडन है। हम यहाँ पर अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो इसने इनकोड कर रखा है TH1S एंड 1S H1DD3N। सो इसने यहाँ पर ये इनकोडेड करके लिख रखा है। वैसे यहाँ पर दिस इज हिडन है, तो हम यहाँ से इसको स्टोर कर लेंगे। देन हम यहाँ पर इस डायरेक्टरी को एक्सेस भी कर सकते हैं, जो अपना पोर्ट नंबर 80 के ऊपर सर्विस चल रही थी, जो डिफ़ॉल्ट पेज चल रहा था उसको। सो हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से कॉपी दिस, एंड तो हम यहाँ पर कर लेते हैं दिस इज हिडन, एवरीथिंग इज ओके। देन यहाँ से कॉपी दिस, एंड देन यहाँ पर गो टू वेबसाइट। ओके, गो टू वेबसाइट, एंड देन यहाँ पर JPG इमेज। ओके, यहाँ पर देन यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो एंटर कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें एक पेज मिला है, वेलकम, आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू टू ऑब्टेन माई आइडेंटिटी, यू नीड टू गैस माई सीक्रेट एंटर्ड, दिस इज रॉन्ग, गेट आउट हेयर। ओके, यहाँ पर हमें कुछ इसका सीक्रेट फाइंड आउट करना है। सो हम इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर सोर्स कोड में हमें दे रखा है कमेंटेड। तो यहाँ पर इट इज़ बिटवीन 0 to 99 बट आई डोंट थिंक एनीवन विल लुक हेयर। ओके, सीक्रेट एंटर। तो हमें यहाँ पर 0 से 99 के बीच में है इसका सीक्रेट। तो ये एक नंबर है, सो हमें गैस करना है कि कौन सा नंबर है। सो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे रखी है दिस इज रॉन्ग, तो हमें ये मिलेगा जब हमारा नंबर रॉन्ग होगा। सो आप यहाँ पर 1 by 1 टाइप भी कर सकते हैं। एक तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पर अपना फफ टूल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें जो अपना करेक्ट नंबर है वो मिल जाएगा। तीसरा हम यहाँ पर अपना पेलोड यूज़ कर सकते हैं यूजिंग बर्प सूट को कैप्चर करके। देन हम यहाँ पर अपना पेलोड करके 0 से 99 वाला, सो हम वो यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पर जो अपनी सीक्रेट है, सो हम उस डायरेक्टरी को एक्सेस कर लेते हैं। सो सीक्रेट, एंड देन यहाँ पर इक्वल्स टू 0। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर एंटर सीक्रेट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 0 हो चुका है। तो हम यहाँ पर 0 की जगह हम 1 2 3 एक्सेट्रा कुछ भी यहाँ पर नंबर्स टाइप कर सकते हैं। तो लाइक हमने सीक्रेट रखा है 0, तो यहाँ पर 0 शो हो चुका है। देन हम यहाँ पर अगर इसको 1 कर दें तो यहाँ पर सीक्रेट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आल्सो हमें यहाँ पर एक करेक्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सो वो कैसे हम करेंगे वो भी मैं यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। सो वी कैन सी दैट एंटर्ड 1 आ चुका है, सीक्रेट एंटर्ड जो हमने एंटर किया है 1। देन हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हमें 0 to 99 के जो नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर नोट करने हैं। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। लाइक हम यहाँ पर पाइथन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं सो हम यहाँ पर सीक्वेंस करके एक टूल है हमारा, तो हम यहाँ पर उसका यूज़ कर लेते हैं काली लिनक्स के अंदर प्री बिल्ड 0 to 99। देन हम इसको स्टोर करेंगे
किसी फाइल के अंदर जिसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर nums.txt रख लेते हैं या फिर num.txt कुछ भी रख लेते हैं। सो दिस डजेंट मैटर। तो देन यहाँ पर एंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम ls करके देख लेंगे। जो अपनी nums.txt है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर दिया है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 0 से लेकर 99 तक हमारे नंबर्स क्रिएट हो चुके हैं इस फाइल के अंदर। देन हम यहाँ पर इस फाइल को यूज़ करेंगे एज अ वर्ड लिस्ट एंड देन यहाँ पर जो अपनी URL है हम वो यूज़ करेंगे जहाँ पर हम सिगरेट डाल रहे थे एंड फफ टूल का यूज़ करेंगे। सो ff-w फॉर वर्ड लिस्ट, देन यहाँ पर -u फॉर URL। तो हम यहाँ से URL कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी दिस एंड जो अपना व्यू सोर्स पेज है इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। सो यहाँ पर -u देन यहाँ पर URL। ओके, हम यहाँ पर सोर्स पेज जो है इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर देन सिगरेट इक्वल्स टू फज रखेंगे जो कि अपना टूल का नेम है फफ है। तो हम यहाँ पर फज क्यों रखते हैं इसका जिक्र हमने पीछे की वीडियोस में कर रखा है। तो देन हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं व्यू सोर्स को एंड देन यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो एंटर हियर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारा अटैक स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर हम देखें तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर इनका साइज देखना है। जो बाकी के साइज है ये 407 एंड 408 है एंड एक का हमें 40445 है जो कि यहाँ पर सबसे डिफरेंट है एंड इसका जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा है। वेल सभी के जो है 408 407 एक्सेट्रा ये मिलते जुलते हैं। सो इसका सबसे ज़्यादा है। सो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाता है जो कि अपना 73 है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 73 के सामने अपना 445 है। तो हम यहाँ से 73 यहाँ पर टाइप कर लेंगे। सिगरेट इक्वल्स टू 73 देन यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर यू गोट इट राइट बट आई वॉन्ट टेल यू हु आई एम। ओके, यहाँ पर देन हमें एक दे रखा है इनकोडेड डेटा। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है अर्ग यू गोट इट हमें यहाँ पर मिल चुका है। ओके, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर क्या पता ये हमारा यूज़र नेम हो। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और आल्सो यहाँ पर ये हमारा एक इनकोडेड डेटा हमें शो हो रहा है। ओके, यू गोट इट राइट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको डिकोड करके बेस 64 के अंदर। सो यहाँ पर बेस 64 इनकोडेड डेटा हमें यहाँ पर लग रहा है जो कि है भी। सो हम यहाँ से इसको डिकोड कर लेते हैं। ओके ls। सो यहाँ से ओके ये हमारा जो पैराग्राफ है सो वो था पारफेस या पैराग्राफ जो भी हम बोलते हैं। सो स्टैग हाइट देन यहाँ पर दिस। सो हम यहाँ पर इमेज का नेम रख लेते हैं extract-sf देन यहाँ पर thm.jpg जो कि हमें स्टार्टिंग में मांगा था जब हमने यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। सो वी कैन सी दैट एंटर परफेस। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड वी कैन सी दैट hidden.txt हमें यहाँ पर एक फाइल मिली है। सो इसको हम ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके ls देन यहाँ पर कैट एंड hidden.txt। सो वी कैन सी दैट फाइन you found the password, here's a username। okay this I didn't say I would make it easy for you। okay, यहाँ पर हमें यूज़र नेम मिल चुका है बट जो ये यूज़र नेम है आई थिंक यहाँ पर ये जो है रोड 13 इनकोडेड है। सो रोड 13 क्या होता है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम यहाँ से इसको डिकोड कर लेंगे रोड 13 से। तो हम यहाँ पर साइबरचैफ की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। सो आप यहाँ पर ये road13.com की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, दैट्स ऑन योर चॉइस। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं सो इनपुट के अंदर एंड देन यहाँ पर हम रोड 13 ऐड कर लेंगे। सो यहाँ से रोड 13। सो रोड 13 के अंदर ये होता है जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो 13th लेटर के साथ रिप्लेस हो जाता है। जो 13th लेटर है वो फर्स्ट लेटर के साथ, ऐसे ही सेकेंड 14th के साथ। सो वी कैन सी दैट हमें आउटपुट मिल चुका है जो कि अपना जोकर है। सो यूज़र नेम हमारा जोकर है। अब हमारे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है एंड आईपी एड्रेस भी है और पोर्ट नंबर 22 भी ओपन है। तो हम यहाँ पर SSH से लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग पोर्ट नंबर 22। तो हम यहाँ से एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं या फिर इसको क्लियर कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं SSH देन यहाँ पर जोकर एंड देन यहाँ पर @IP एड्रेस और उसके बाद अपना पासवर्ड दे देंगे जो कि हमारे पास है। स्टार्टिंग में ये हमें मिल चुका था जब हमने इस इमेज को यहाँ पर जब हमने इस इमेज के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट किया था। सो यहाँ पर यस कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम पासवर्ड दे देंगे। सो यहाँ से आ जाते हैं कॉपी दिस। सो यहाँ से सिलेक्ट दिस। ओके, सो
कंट्रोल सी से कॉपी हेयर एंड देन यहाँ पर वी से पेस्ट हेयर। सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से पेस्ट एंड देन यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट हम जोकर @ubuntu के अंदर आ चुके हैं। सो हम यहाँ पर जोकर यूजर बन चुके हैं। देन यहाँ पर अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स चेकआउट कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर ls कर लेते हैं। सो ls फॉर लिस्टिंग, तो हम यहाँ से पहले तो क्लियर कर लिया। सो ls, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर user.txt हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। सो कैट देन यहाँ पर user.txt। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द फ्लैग, हमें user.txt फ्लैग जो है वो मिल चुका है। देन हमें जो अपना रूट फ्लैग है उसको फाइंड आउट करना रह गया है, तो हम यहाँ पर उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम फाइंड कमांड का यूज़ करके फाइंड कर लेंगे वो फाइल्स को जिनके पास परमिशन 4000 की हो। तो हम यहाँ पर उसके लिए अपनी कमांड्स लिख लेते हैं, फाइंड देन यहाँ पर स्लैश एंड देन यहाँ पर हाइफन परम मतलब परमिशन, देन यहाँ पर 4000, सो हाइफन 4000 एंड हमें ये फाइंड आउट करना है टू डेव नल के अंदर से। तो हम यहाँ पर टू एंड देन यहाँ पर डेव नल, सो देन हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे एंड देखते हैं हमें कोई ऐसी फाइल मिल जाए जिसे हम यहाँ पर अपना प्रिविलेज एक्सलेशन कर पाएँ, जिसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट चल रही हो। सो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिली है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें स्क्रीन 4.5.0 मिली है, जो कि हमने यहाँ पर लास्ट टाइम भी इसको यूज़ किया था। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड हमने यहाँ पर इसको कोड CTF जो था फूड CTF उसके अंदर हमने इसको यूज़ किया था, इससे हमने एक्सप्लॉइट किया था, अपना प्रिविलेज एक्सलेशन किया था। तो आज फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको सर्च कर लेते हैं लाइक इसके बारे में कोई यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स वगैरह। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर एक्सप्लॉइट DB की वेबसाइट पर हमें एक एक्सप्लॉइट मिला है। तो हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर बैश लैंग्वेज का हमारा कोड है। तो हम यहाँ से इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर जो पाइथन 3 का सर्वर ओपन करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। सो यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर उसका नेम कुछ भी रख लेंगे एंड उसके अंदर उसको स्टोर कर लेंगे। सो यहाँ पर हम कुछ भी नेम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ पर नैनो कमांड का यूज़ करके hack.sh, सो क्योंकि ये एक बैश लैंग्वेज का कोड है तो हमें यहाँ पर sh रखना है फॉर्मेट। देन यहाँ पर Ctrl+X से सेव, Ctrl+X से एग्जिट, Ctrl+S से सेव। तो यहाँ पर ओके, देन यहाँ पर हम इसको परमिशन दे देंगे। सो वी कैन सी दैट hack.sh आ चुका है chmod +x कमांड का यूज़ करके। सो +x मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशंस, तो +x देन यहाँ पर hack.sh एंड देन यहाँ पर परमिशंस मिल चुकी है सक्सेसफुली। सो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करा देंगे // कमांड का यूज़ करके /hack.sh देन यहाँ पर एंटर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें प्रिविलेज एक्सलेशन हो चुका है, हमें यहाँ पर हैशटैग मिल चुका है, मतलब हम रूट यूज़र बन चुके हैं। तो हम यहाँ पर who am I करके भी देख सकते हैं। सो वी कैन सी दैट वी आर द रूट यूज़र। तो हम यहाँ पर cd/root डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे, देन यहाँ पर हम ls कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट root.txt मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। सो यहाँ पर वी गॉट द फ्लैग, तो हमें यहाँ पर जो अपना रूट फ्लैग है वो भी मिल चुका है। सो हमने बहुत ईजिली अपना प्रिविलेज एक्सलेशन कर लिया है। सो हम इसको भी सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड देन यहाँ पर चेक बोथ, तो हम यहाँ पर इन दोनों को चेकआउट कर देते हैं। सो चेक एंड देन यहाँ पर जो अपना सेकंड क्वेश्चन है इसको भी यहाँ पर चेक, ओके यहाँ पर चेक हेयर। सो आज हमने सबसे पहले देखा कि कैसे हम यहाँ पर इमेजेस के अंदर से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद हमने उस एक्सट्रैक्टेड डेटा से अपने यूज़र का एक्सेस लिया एंड उस यूज़र का हमने प्रिविलेज एक्सलेशन किया और फिर हमने दोनों फ्लैग्स फाइंड आउट किए, जो अपना user.txt था एंड root.txt था। सो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।